नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चर ऑफ भारत में। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में 5 दिवसीय पर्व के विषय में बता रही हूँ और मैं उससे जुड़ा पहला धनतेरस कथा और उस दिन हमें किस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए और पूजा का हमारा क्या समय है मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद में छोटी दिवाली आती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहते हैं। इससे जुड़ी कई कथाएं हैं जिसमें कि मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। पृथ्वी माता भूदेवी और भगवान बराह का पुत्र था नरकासुर। नरकासुर ने देवता और पृथ्वी दोनों पर ही अत्याचार मचा रखा था, जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और उसने 16,000 महिलाओं को कैद कर रखा था और उनसे शादी जबरन करना चाहता था। यह अत्याचार ना हो तो राजा इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस राक्षस का वध एक महिला के हाथ से ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा, जो भूदेवी का ही एक रूप थी, को साथ लेकर उससे युद्ध किया और नरकासुर राक्षस का वध किया। तभी उस दिन चतुर्दशी थी, इसलिए तब से ही उसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। जो और 16,000 रानियों को मुक्त करवाया और उनके साथ में उनको सम्मान देने के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, जिससे श्री कृष्ण ने उन 16,000 महिलाओं से विवाह किया और उनको सम्मान दिया। उस दिन जब वह विवाह के लिए साज श्रृंगार, अपना तेल उपटन यह सब कर रही थी, उसी दिन को उस रूप चौदस के नाम से भी जाना जाने लगा। यह रूप चौदस और नरक चतुर्दशी की कथा है। चूँकि यह बड़ी दिवाली से एक दिन पहले आता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और यम की पूजा होती है। पूरे दिन हम लोग उस दिन विशेष रूप से पूरे घर में सफाई की जाती है। हालांकि सफाई हम सब पहले ही कर चुके होते हैं, लेकिन उस दिन हमारे को नरक चतुर्दशी को पूरे घर में नमक का पोंछा लगाना चाहिए। सायंकाल में दक्षिण की तरफ मुँह करके यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी को पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी नरक चतुर्दशी से जुड़ी कथा और पूजा। तो हम मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। नमस्कार।